रामनवमी शोभा यात्रा का सीएम हेमंत ने दी हरी झंडी। राज्य में इस बार 2 वर्ष के बाद सरहुल और रामनवमी की शोभा यात्रा निकलेगी। इसकी तैयारी राज्य सरकार कर रही है। इसे लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मुख्य सचिव सुखदेव सिंह को आवश्यक निर्देश दिए हैं। अब मुख्य सचिव इसके लिए SOP जारी करेंगे। इस बारे कोविड गाइडलाइन के कुछ पाबंदियों के साथ शोभा यात्रा निकालने के अनुमति राज्य सरकार देगी। इसके हालत मास्क लगा आवश्यक होगा के साथ ही कोविड गाइडलाइन के तहत भीड़ एकत्रित करने की अनुमति होगी। बताया गया कि 1 से 2 दिन मुख्य सचिव शोभा यात्रा को लेकर SOP जरूर कर देंगे। 4 अप्रैल सरहुल, 10 को है रामनवमी। 4 अप्रैल को सरहुल और 10 अप्रैल को रामनवमी का त्यौहार है। दोनों त्योहारों का शोभा यात्रा निकाली जाती है। शोभा यात्रा की अनुमति देने के अनुरोध को लेकर रामनवमी से जुड़े कई संगठन और सरहुल से जुड़ी केंद्रीय सरना समिति समेत विभिन्न आदिवासी संगठनों ने CM से मुलाकात की थी। CM ने इस पर कुछ छूट देने का आश्वासन दिया है। 2 वर्ष के बाद निकलेगी शोभा यात्रा। कोरोना की वजह से वर्ष 2020-2021 में सरहुल और रामनवमी को शोभा यात्रा नहीं निकल सकी थी। वर्ष 2020 में गाइडलाइन लगा हुआ था और 2021 में दूसरी लहर के चलते सरकार ने अनुमति नहीं दी थी। इस बार कोरोना के केस बहुत कम है। राज्य भर में कोरोना के कुल 64 एक्टिव केस ही है। भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने भी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत लगाई गई पाबंदियों को हटा लिया। गृह मंत्रालय ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्य सरकार को भी लिखा है कि जहां 10% से भी कम पॉजिटिव रेट है वो राज्य के स्थिति देखते हुए पाबंदियों में छूट दे सकते हैं। सरकारी स्कूलों के 9वीं के छात्रों के लिए जरूरी खबर। CM सोरेन ने लिया फैसला। झारखंड में मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद विशेष किताबों उपलब्ध कराने का रास्ता साफ हो जाएगा। सरकारी स्कूलों में 9वीं कक्षाओं के छात्रों के अनिवार्य किताबों के साथ विशेष किताबों मुहैया कराई जाएगी। झारखंड में सरकार ने सभी सरकारी स्कूलों के छात्रों को विशेष किताब मुहैया कराने का फैसला किया है। सरकार का मानना है कि शैक्षणिक स्तर को बेहतर बनाने के अलावा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने में मदद मिलेगी। शिक्षा विभाग में एक अधिकारी ने बताया कि राज्य के सभी सरकारी स्कूलों के 9वीं कक्षा में नामांकित और अध्ययनरत छात्रों का अनिवार्य पुस्तकों के अलावा विशेष किताबों उपलब्ध कराई जाएगी। विशेष किताबों में डिक्शनरी, एटलस, सामान्य ज्ञान और अंग्रेजी ग्रामर शामिल है। 9वीं के छात्रों को दी जाएगी विशेष किताब। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस बारे में संबंधित स्कूलों, शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। प्रस्ताव पर अब मंत्रिमंडल का स्वीकृति ली जाएगी। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों को बहुआयामिक विकास के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में 9वीं कक्षाओं के छात्रों को अनिवार्य किताबों के साथ विशेष किताबों का कराई जाए। रूका जल शोधन संयंत्र ने किया निरीक्षण। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने बुधवार को रूका स्थित जल शोधन संयंत्र का निरीक्षण किया। निरीक्षण के क्रम में जल शोधन संयंत्र के रखरखाव में आ रही कमियों से नाराजगी जाहिर करते हुए मंत्री ने उपस्थित पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के अभियंताओं ने पदाधिकारी का निर्देश दिया कि गंभीरता से जल शोधन संयंत्र का अनुश्रवण एवं उनके रखरखाव का कार्य 10 से 12 दिनों में कराए पूरा। निरीक्षक के क्रम में अधीक्षण अभियंता यंत्रियों ने बताया कि विगत 6 माह से मोटर पंप संख्या 6 एवं करीब 3 माह से मोटर पंप संख्याओं का 3 जला हुआ है। साथ ही सभी फ्लोकुलेटर एवं ब्रिज की भी करीब 4 माह से बंद पड़ा है। संबंधित आउटसोर्सिंग एजेंसी मेसर्स APCL अहमदाबाद को संज्ञान में देने के बाद भी कार्य नहीं कराया गया। इस पर मंत्री ने एजेंसी को प्रतिनिधि को कड़ी
फटकार लगाते हुए चेतावनी दी है कि 10 से 12 दिनों में सभी कार्यों को पूर्ण कराएं। यदि ऐसा नहीं होता है तो उन्होंने अभियंता प्रमुख को निर्देश दिया कि एजेंसी के कार्यों न रिवाइंड करें। रांची शहर वासियों को मिल रहा है मानक के अनुरूप पेयजल। मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने जल के परिष्करण विधि को फिल्टर हाउस में जाकर स्वयं देखा, साथ ही जल शोधन संयंत्र अवस्थित प्रयोगशाला में जाकर कच्चा जल एवं शुद्ध पेयजल की जांच की। जांच के दौरान पाया गया कि रांची शहर वासियों को मानक के अनुरूप ही पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। इस दौरान विभाग के अभियंता प्रमुख, अधीक्षक अभियंता नागरिक, अंचल अधीक्षक अभियंता यांत्रिक रांची शहरी क्षेत्र के सभी कार्यपालक अभियंता सहित सहायक अभियंता एवं अन्य अभियंता उपस्थित थे।